ठीक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विवेक और आज हम एक और एपिसोड लेकर आए हैं आप सभी के लिए अदर देन कैश कंसिडरेशन का, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं मेरे बेटा जी, अदर देन कैश कंसिडरेशन के क्वेश्चनों को डील करने वाले हैं। ठीक है। और ये जो बुक है हमारी टीएसके वाली, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 32 आपके सामने लिखा हुआ है। हमारा ये आंसर भी है, बट हम आंसर पे गौर नहीं फरमाएंगे, हम अपने आप करेंगे। यहाँ लिखा है टीनी टॉयज लिमिटेड। टीनी टॉयज लिमिटेड एक कंपनी है जो कि परचेज करने के लिए आई है। किसका बिजनेस? परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स। इन्होंने राम ब्रदर्स का बिजनेस परचेज करा है, वो भी कितने में? 1,80,000 में। पेबल इन फुली पेड अप इक्विटी शेयर, और जिसकी पेमेंट वो करेंगे इक्विटी शेयर्स के थ्रू, ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर 10 का है। पास नेसेसरी एंट्री इन दी बुक्स ऑफ टीनी टॉय, जो परचेजर है टीनी टॉय लिमिटेड, उसकी बुक में एंट्री बना के दिखानी है। इफ द इशू इज एट पार और एट प्रीमियम ऑफ 20%। क्लियर है? देखो, इस क्वेश्चन को हटाते हैं और इधर लिखते हैं। देखो, यहाँ पर दो कंपनी दे दी है आपको। एक तो आपको दे दी यहाँ पर टीनी टॉय, टीनी टॉय, टीनी टॉयज लिमिटेड एक कंपनी है मेरे बेटा जी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जबकि एक दूसरी बिजनेस है जिसका नाम है राम ब्रदर्स। एक्चुअली क्या हुआ, इस कंपनी ने इस कंपनी के पूरे बिजनेस को परचेज कर लिया। अब वैसे तो बिजनेस परचेज करने का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटी। तो कौन कौन से एसेट ली, कौन कौन सी लायबिलिटी ली, ऐसा बताया नहीं है। तो हम तो यही मानेंगे कि इन्होंने खाली एसेट ली है, और बदले में ये टिनीटो लिमिटेड इनको क्या रुपए देगी? 1,80,000 रुपए देगी, जिसे हम क्या बोलते थे मेरे बेटा जी? पीसी। मैंने आपको पीसी की फुल फॉर्म क्या बताई थी मेरे बेटा? परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन। क्लियर है ये नहीं है? मतलब बदले में हम भैया पीसी दे रहे हैं, परचेज कंसीडरेशन पे आउट करने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। चलो मेरे बेटा जी, अब टिनीटो लिमिटेड जो है, जो अमाउंट पे करेगा, मैंने बताया था ना, या तो हो सकता है वो या तो कैश दे दे, या चेक काट के दे दे, या हो सकता है बिल्स पेबल बीपी के थ्रू पेमेंट करे, या हो सकता है वो अपनी कंपनी के टिनीटो लिमिटेड अपनी कंपनी के शेयर दे दे, या अपनी कंपनी के डिबेंचर दे दे। अदर देन कैश का मतलब क्या था मेरे बेटा जी? अदर देन कैश का मतलब था मेरे बेटा जी कि सामने वाली कंपनी जो परचेजर है, मतलब ऑब्वियसली बात है ना, ये परचेज कर रही है, तो ये बिजनेस परचेज कर रही थी, परचेजर है। क्लियर ही नहीं है? जो परचेजर कंपनी है वो सामने वाले बंदे की एसेट्स तो ले रही है, बट बदले में उसे जो पैसा देगी, वो पैसा ना देगी, उसे क्या दे रही है मेरे बेटे जी? शेयर्स दे रही है। या हो सकता है कि थोड़ा पैसा दे रही हो और थोड़े शेयर्स दे रही हो। बात क्लियर नहीं हुई? अदर देन कैश का मतलब ही होता है कि कंपनी सामने वाली कंपनी को शेयर दे रही है, बट शेयर देगी अदर देन कैश। शेयर देके पैसा नहीं उठा रही, उसे पूरा बिजनेस ले रही है, एसेट ले रही है उससे। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? इसे बोलते हैं अदर देन कैश। इसमें राम ब्रदर्स कौन बनेगा मेरे बेटा जी? वेंडर बनेगा। कौन बनेगा मेरे बेटा जी? वेंडर। वेंडर का मतलब कौन होता है मेरे बेटा जी? सेलर। जो बंदा बेचने वाला बंदा है, जो बेच रहा है। और मैंने आपको सबको बताया था कि आपके 12th के लेवल पे सिर्फ क्या आने वाली है मेरे बेटा जी? परचेजर की बुक आएगी। कि बस इतना बताओ परचेजर क्या क्या एंट्री लगाएगा, ये एंट्री बना के दिखाओ। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, हालांकि आपको क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है। आपने तो सीधा लिखना है क्या, बिल्कुल प्रॉपरली। in the books of teeny toy, teeny toys limited, teeny toys limited। और क्या बनाने जा रहे हो आप? जर्नल बनाने जा रहे हो। तब लिखोगे जर्नल, और पूरा जर्नल का फॉर्मेट भी बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, जो आपने 11th क्लास में बनाते थे। नंबर 1 एंट्री। पहले बताओ हमने क्या करा? हमें टीनी टॉय, हम परचेजर हैं, हमने पहले एसेट खरीदी, तो हमारे पास क्या आ रही है? इस वाले बिजनेस की बहुत सारी एसेट्स आ रही हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। मेरे बेटा ये सन्ड्री है, सन्ड्री। इसे संड्राय मत पढ़ना। अभी भी रिसेंटली एक बच्चे ने बोला संड्राय। क्लियर ही नहीं? मैंने तो बोला ये संड्राय ना होता, ये सन्ड्री है, सन्ड्री। और कुछ बच्चे तो इसे सुंदरी पढ़ देते हैं। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, ये सन्ड्री है, सन्ड्री, सुंदरी नहीं है ये। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ रही है मेरे बेटा जी? बहुत सारी एसेट आ रही है, और बदले में हमें क्या देना? पैसा। पर अभी तक हमने पैसा दिया नहीं है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है क्रेडिट। किस नाम से? वेंडर के नाम से। वेंडर का नाम लिखा है तो टू वेंडर, वेंडर का नाम लिख देना, नहीं तो टू वेंडर लिख देना। हमें तो वेंडर का नाम बता रखा है राम ब्रदर्स,
तो मैं राम ब्रदर्स पूरा लिखूंगा। क्लियर है? मैंने कितने की एसेट खरीदी है? 180 की। मुझे कितने देने? 180। बोलो हाँ या ना। अब सवाल आता है दूसरी एंट्री। क्या मैंने 1,80,000 में, क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा था कि मैंने कैश दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीपी, बैंक कुछ दिया है? क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा था। क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चों क्या लिखा था? सिर्फ इतनी सी बात लिखी थी कि भैया जो पेमेंट होगी वो इक्विटी शेयर में होगी, बात खत्म। हम जो भी देंगे शेयर देंगे। आ जाओ, शेयर दोनों तरीके से है। अगर आप पार पे दोगे तो भी एंट्री बना के दिखानी है, और प्रीमियम पे दोगे तो भी आपने एंट्री बना के दिखानी है। पार का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में लिखा है एक शेयर 10 का है, और हम 10 का शेयर कितने में दे रहे हैं? 10 में दे रहे हैं। मेरे बेटा मैंने क्या बताया? मैं पैसे देता तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाती। मैं पैसे की जगह क्या दे रहा हूँ? शेयर दे रहा हूँ। क्लियर है? तो भी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी क्या होती है मेरे बेटा? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या कर दोगे मेरे बच्चों? डेबिट। राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू टू। तुम बदले में क्या दे रहे हो? शेयर। शेयर बता रहे कौन सा शेयर दे रहे हो? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो जी, अगर आपको याद हो मैंने बताया था यहां पर अमाउंट लिखने से पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। और अगर आपको याद हो तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स को निकालने के लिए फॉर्मूला याद करवाया था। क्या था फॉर्मूला? अमाउंट, बोलो 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 बोलो, अमाउंट पेबल टू वेंडर। आपको कितना पैसा पे करना है वेंडर को, माइनस एनी पार्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब होता है कि तुम शेयर कितने में दे रहे हो। क्लियर ही नहीं है? अमाउंट पेबल टू वेंडर, हमें वेंडर को कितना पैसा पे करना है? देखो जी 180। हमें टोटल अमाउंट पे करनी है 180। क्या मैंने कुछ भी अमाउंट पे करी? ना जी ना, ना बाबा ना, मैंने तो भैया जीरो अमाउंट पे करी। डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। हाँ जी, तुम शेयर कितने में दे रहे हो? जी हम 10 का शेयर 10 में ही दे रहे हैं। तो देखो हम कौन है मेरे बेटा? टीनी टॉय। टीनी टॉय लिमिटेड क्या कह रही है मेरे बेटा जी? टीनी टॉय लिमिटेड कह रही है, देखो ये हम है टीनी टॉय। टीनी टॉय क्या कह रही है राम ब्रदर से कि बेटा ऐसा है कि मुझे देने 180 और मेरा एक शेयर का भाव है 10, तो मैं तुझे कितने शेयर दे दूं? अगर मैं तुझे 18,000 शेयर दे दूं ना इक्विटी शेयर, तो मामला रफा दफा हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या करा? 18,000 इंटू एक शेयर 10, कंपनी ने शेयर दिए और पूरी 180 की पेमेंट कर दी, बट पैसा एक भी नहीं दिया, शेयर ही शेयर पकड़ा दिए, बात खत्म। आई बस में नहीं आई? ये तो थी पार की एंट्री। अगर यही शेयर किस पे जाता मेरे बेटा जी? प्रीमियम पे जाता। किस पे जाता मेरे बेटा? प्रीमियम पे। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा एट प्रीमियम। क्या लिखूंगा मेरे बेटा? एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? 10 का शेयर कितने में जा रहा है? देखो 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 देखो, ये लिखा है 10 का शेयर 20% का प्रीमियम है। ये 20% कैसे अप्लाई करना है? देखो कितने का शेयर है मेरे बेटे? 10 का 20% निकाल डालो। 20%, जीरो से जीरो काटना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना निकला? 2 रुपया। मतलब कंपनी 10 के बदले 10 ले रही है, 2 रुपये एक्स्ट्रा। इनकी कंपनी क्या कर रही है? 12 रुपये में शेयर देगी। ये मेरी बात क्लियर हुई? बिल्कुल सेम एंट्री बनेगी मेरे बेटा। अगर आप शेयर पार पे दो या प्रीमियम पे दो, शेयर तो दे रहे हो, लाइबिलिटी थी तुम्हारी क्रेडिट, खत्म होने कर दोगे क्रेडिट। भैया राम ब्रदर्स को तुम्हें 180 देने थे और तुमने पूरी लाइबिलिटी खत्म कर दी। राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू। तुमने क्या दिया मेरे बेटा बदले में? उसे शेयर दिया है, बट वो शेयर किस पे दिया है मेरे बेटा जी? इक्विटी शेयर दिया है। बट वो शेयर किस पे दिया है मेरे बेटा जी? प्रीमियम पे। तो ये बात मुझे समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर प्रीमियम पे जाता है तो टू एसपीआर आ जाता है। क्लियर है? ये नहीं है? आ जाओ। अब क्या लिखेंगे मेरे बेटा यहाँ पर? अगेन भाई नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं मेरे बेटा जी, जैसे मैंने पहले सिखाया था। बोलो फॉर्मूला क्या था मेरे बेटा? अमाउंट पेबल टू वेंडर। हमें वेंडर को कितने रुपए पे करने थे? आपको याद होगा 180, माइनस कोई पार्ट पेमेंट करी, मतलब कुछ भी पैसा दिया नहीं दिया। अब तुम शेयर कितने में दे रहे हो? अब दे रहे हो तुम 12 रुपए में। तो 1,80,000, पहले शेयर का भाव था 10, अब हो गया 12। तो कंपनी कह रही है मेरा एक शेयर 12 का बिकेगा। तो देखो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12, 180 को कवर करने के लिए कितने शेयर लगाने पड़ेंगे? 15,000। कंपनी कह रही है अगर मैं तुझे 15,000 शेयर दे दूं तो मेरा मामला खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये शेयर हो गया, और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो ये कितना हो गया मेरे बेटा जी? ये हो गया तुम्हारा 1.5 लाख, और ये हो गया तुम्हारा 30,000।
ये टोटल कितना आ गया मेरे बेटा जी 1,80,000। क्या मेरी ये बात क्लियर हुई? आई बात समझ में नहीं आई? ये क्वेश्चन था मेरे बेटा पहला, जिसे पार और प्रीमियम की हमने बात कर ली। क्लियर है ये नहीं है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए लपालप इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको नजर आ रहा होगा इलस्ट्रेशन में 33। आपको लगता होगा कि इलस्ट्रेशन 33 कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन में टेप टेप के लिख रहा है मास्टर। मेरे बेटा मैं टेप टेप पे नहीं लिख रहा, मुझे तो आता है और मैं तो सिखा रहा हूँ। क्लियर है? क्या लिखा है? रंजन, रंजन लिमिटेड एक कंपनी है, वो परचेज करने आई है किसका? रनिंग, चलता हुआ बिजनेस किसका? विकास लिमिटेड का। मतलब देखो रंजन हो गया खरीदने वाला बंदा, रंजन हो गया परचेजर, और विकास बेचने वाला बंदा, इनकी हो गया वेंडर। हमें किसकी बुक आएगी मेरे बेटा? हमेशा परचेजर की, यानी कि हमें तो रंजन मन की सोचना है, वी आर परचेजर। अच्छा जी, रंजन ने विकास से बिजनेस खरीद लिया, कितने में? लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपए में। 2.5 लाख रुपए पेबल एस, कैसे पे कर रहा है भैया? 2,20,000 के तो वो शेयर दे रहा है, फुली पेड अप इक्विटी शेयर, 10 का शेयर है, 10 में ही दे रहा है। बाकी बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करेगा। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट को आप डिमांड ड्राफ्ट कह सकते हो। द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंस्टिट्यूटेड कंसिस्ट, हाँ, जो एसेट्स और लायबिलिटी, जब मतलब रंजन जब विकास का बिजनेस परचेज करेगा तो कौन कौन सी एसेट और कौन कौन सी लायबिलिटी उसने खरीदी, ये सब एसेट और लायबिलिटी के बारे में बखान करा हुआ है। प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश और क्रेडिटर। क्लियर है ये नहीं है? तो आओ मेरे बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से करना शुरू करें। क्लियर है? आ जाओ, आ जाओ। मैं एक बार दोबारा से एक रूपरेखा बना देता हूं। लीजिए मेरे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 33 की एक बन चुकी है मेरे बेटा रूपरेखा। बेटा कंपनी का नाम था रंजन, रंजन लिमिटेड। रंजन लिमिटेड परचेस करिए किसका बिजनेस? विकास लिमिटेड का। तो मेरे बेटा देखो, यहाँ बिजनेस परचेस किया जा रहा है, यानी कि यहाँ एसेट्स और लायबिलिटी परचेस की जा रही है। बदले में रंजन लिमिटेड इसे क्या दे रहा है मेरे बेटा जी? 2.5 लाख रुपए का वादा। वादा यानी कि इसे बोलते हैं पीसी, परचेस कंसिडरेशन। 2.5 लाख कैसे पे किए जाएंगे? क्वेश्चन में लिखा है 2,20,000 के तो भैया शेयर दिए जाएंगे, वो भी इक्विटी, और बाकी कितना बचा मेरे बेटा? 30,000। इसे मान के चलो बैंक ड्राफ्ट, इनकी बैंक के थ्रू पे किया जाएगा ये वाला पैसा। बात क्लियर हो गई? मतलब 30,000 बैंक के थ्रू, 2,20 के हम देंगे शेयर। क्लियर है? ऑब्वियस बात है, ये खरीदने वाला बंदा है तो ये परचेजर है, हमें इससे मतलब है। और ये हो गया वेंडर, और हमें वेंडर का नाम पता है, वेंडर का नाम है विकास लिमिटेड। क्लियर है? आओ मेरे बच्चों, माता रानी की अरदास लगाते हुए अगर यहाँ पे एक एंट्री आ जाती है तो एंट्री को लाओ, चेप डालें। नंबर 1 एंट्री, मेरे बेटा बताना रंजन लिमिटेड क्या कर रहा है? पूरा बिजनेस परचेस कर रहा है, इनकी एसेट्स और लायबिलिटी। और अगर इस क्वेश्चन में ध्यान हो तो यहाँ एसेट्स और लायबिलिटी दोनों दे रखी थी। एसेट्स का नाम कौन कौन सा है? प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक और कैश। क्रेडिटर हमारी एसेट नहीं होती है, लायबिलिटी है। तो जितनी भी एसेट है, एसेट जब आएंगे तो क्या होगा? डेबिट। तो लगातार सारी एसेट को डेबिट कर देना। ओ तुम्हें तो आंसर दिख गया, सारी एसेट लगातार डेबिट कर दी, और जो भी लायबिलिटी है उसे क्या कर दोगे मेरे बेटा? क्रेडिट। तो आओ मेरे बेटा माता रानी की अरदास लगाते हुए सारी एसेट को डेबिट कर देते हैं। सबसे पहले मेरे बेटा क्या लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्लियर है ये नहीं है? उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी? बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी? सन्ड्री, सन्ड्री लिखा है, सन्ड्री, सुंदरी नहीं है ये, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा है? स्टॉक, स्टॉक, स्टॉक कितना है मेरे बेटा जी? एसेट डेबिट। और कौन कौन सी एसेट है भैया? एक और एसेट है, कौन सी? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। चलो चलो चलो, अमाउंट लिखो। ये कितनी है? 90। ये कितनी है मेरे बेटा जी? 90। और ये कितनी है मेरे बेटा जी? 30। क्लियर है? उसके बाद स्टॉक कितना दे रखा है मेरे बेटा जी? 50। उसके बाद कैश कितना दे रखा है मेरे बेटा जी? 20। डन है मेरी बात? अच्छा जी, एक लाइन का गैप दे छोड़ देना, मैंने क्यों छोड़ा था बता दूंगा बाद में। लायबिलिटी एक ही दे रखी है, अगर याद हो तो क्रेडिटर था उसका नाम, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। ध्यान से देख लेना, क्रेडिटर की अमाउंट दे रखी है 20,000 रुपए। देखो जी, अब मुझे इतना बताना, तुमने एसेट खरीदी ये और लायबिलिटी खरीदी ये, एसेट और लायबिलिटी के बदले तुम्हें पैसा देना है किसको? विकास लिमिटेड को। अभी दिया नहीं है तो विकास लिमिटेड क्या बन जाएगी? तुम्हारी लायबिलिटी। जैसे पहले वाली क्वेश्चन में बनी थी ना वेंडर, तो वेंडर का नाम दे रखा तो नाम लिख दो, और नहीं तो टू वेंडर लिख देते। ठीक है ना? विकास लिमिटेड। मुझे कितना पे करना है मेरे बेटा जी? 2.5 लाख रुपया। क्लियर है? अब बताओ मेरे बेटा,
याद है डेबिट का टोटल लगाना मेरे बेटा कितना बैठेगा, करो मेरे बेटा डेबिट का टोटल। ठीक है, मैं महंगे वाले कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, मेरा महंगा कैलकुलेटर पूरे 350 रुपए का, ठीक है जी, पूरे 350 का मेरे बेटा। यहाँ पे टोटल आ रहा है 2,80,000 रुपया, क्लियर है ये नहीं है। और जबकि यहाँ टोटल कितना आ रहा है मेरे बेटा जी 2,70,000, ये 20 है और ये 2.5 लाख है। तो बेटा याद है, हालांकि मैंने आपको ये बात समझा भी दी थी अपने पहले वाले लेक्चर में, लेकिन फिर भी हम वही वाली बात करते हैं, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल करने के लिए जितने का डेबिट उतने क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। अगर डेबिट कम होता, कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का, अगर डेबिट कम होता तो गुडविल आ जाता। क्लियर है ये नहीं है, ऊपर डिफरेंस है तो गुडविल, नीचे डिफरेंस है तो कैपिटल रिजर्व। हालांकि मैंने इसके रीजन के पहले बारे में अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में सिखा दिया था, जाकर इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। अब कुल मिलाकर, अब कुल मिलाकर इधर देखो, अब कुल मिलाकर हमें विकास भैया को कितने रुपए देने हैं, 2.5 लाख। हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, पहले तो 30,000 रुपए दे दो भैया बैंक के थ्रू, चलो जी। लाइबिलिटी क्या कर रही है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट, चलो करो, यहाँ लिख दो दूसरी एंट्री, लाइबिलिटी थी क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट, विकास लिमिटेड डेबिट टू, तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है मेरे बेटा जी, पैसा, टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, कितने रुपए जा रहे हैं मेरे बेटा जी, 30 और 30, आया या नहीं आया। नाउ तीसरी एंट्री क्या बनेगी मेरे बेटा, बोलो, विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी थी क्रेडिट, खत्म करने का कर दोगे डेबिट, क्या दे रहे हो बदले में, इक्विटी शेयर, भैया शेयर भी तो दे रहे हो 2,20,000 के, इक्विटी वाले दे रहे हो। अगर प्रेफरेंस होता तो मैं प्रेफरेंस शेयर लिख देता यहाँ पर, और कुछ नहीं होता तो खाली शेयर कैपिटल ही आता। डन है। अगेन यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, आप सभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर माइनस एनी 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 पार्ट पेमेंट, माइनस एनी पार्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। बताओ मेरे बेटा जी, हमें टोटल कितना पे करना था वेंडर को, सभी समझ लो, 2.5 लाख। क्या तुमने कुछ पैसा पे किया, जी हाँ, हमने पे कर दिया, 30,000 पे कर दिए एज अ पार्ट पेमेंट। कितना बच गया, 2,20, और अच्छा शेयर कितने का दे रहे हो, यहाँ लिखा है 10 का शेयर 10 में, जब कुछ लिखा होता है तो पार ही मानते हैं, और इस क्वेश्चन में शेयर कितने का दे रखा है, 10 का ही दे रखा है, तो भैया 10 में ही दे रहे हैं, तो कितने बचे, हम 2,20,000 के शेयर देने हैं, वो भी 10, कितने शेयर दे दें, 10 रुपए के अकॉर्डिंग, 22,000 शेयर दे दो, कितने दे दो मेरे बेटा जी, 22,000 शेयर, चलो जी, तो कितना बैठ गया मेरे बेटा, 22 इंटू 10, कितना हो गया बेटा टोटल मामला, 2,20,000, 2,20,000। लो जी, प्रियम है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो प्रियम की मैं बात ही क्यों करूं, मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं दोबारा बोलूंगा, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो, विवेक बाबा को याद रखें, हारे का सहारा बाबा विवेक हमारा। क्लियर है, आ जाइए 9953247951 पे व्हाट्सएप करें किसी भी क्वेरी के लिए, आपकी खिदमत में हमदम, हमदम नहीं, हाँ हर दम हाजिर विवेक बाबा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।